जी राशिद साहब, अभी हमने स्टार्ट नहीं किया। आई होप कि सबको आवाज़ आएगी। बस वी आर जस्ट वेटिंग फॉर फ्यू मोर पीपल। उन्होंने नमाज के लिए 10 मिनट का कहा। जस्ट इन अ मिनट वी आर गोइंग टू स्टार्ट। जी मेरी स्क्रीन कंफर्म कीजिएगा अगर आपको मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है आ रही है सर। तो। ओके जी, परफेक्ट परफेक्ट। जी तो हम स्टार्ट करते हैं जी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई वेलकम यू ऑल टू AI पावर्ड SEO एक्सपर्ट मास्टर क्लास। और आई होप कि जो लोग अभी कुछ 2-4 मिनट लेट होंगे, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि हम उनको उसकी रिकॉर्डिंग जो है वो प्रोवाइड कर दें। तो मैं थोड़ा सा, इससे पहले कि हम एसईओ के बारे में बात करूं, मैं थोड़ा सा आपको अपना इंट्रोडक्शन बता देता हूं। बेसिकली आई एम इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग and AI space for last, just let me mute all others. ओके। तो हम बात कर रहे थे जी, मैं थोड़ा सा आपको अपने इंट्रोडक्शन के बारे में बता रहा था। बेसिकली आई एम इनटू दिस डिजिटल मार्केटिंग एंड AI स्पेस फॉर क्वाइट फ्यू इयर्स। लास्ट 7-8 years से वी आर वर्किंग एक्सटेंसिवली ऑन AI पावर्ड प्रैक्टिसेस और डिजिटल मार्केटिंग में आई हैव मोर देन 15 years of experience and I'm running my own digital marketing agency, और जिसमें जितना भी हमारा एसईओ का काम है इट इज ऑलरेडी एआई पावर्ड। और आज उसी प्रैक्टिकल बैकग्राउंड के साथ और प्रैक्टिकल यूज केसेस के साथ जो है वो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो विदाउट फर्दर रिड्यू लेट्स गेट स्टार्टेड। आज हम बात करेंगे कि हाउ एआई कैन रेवोल्यूशनाइज योर एसईओ स्ट्रेटजी एंड स्काई रॉकेट योर रैंकिंग। देयर आर लॉट ऑफ मिथ्स अबाउट एआई इन एसईओ। आपके माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे, बट मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि होल्ड ऑन योर हॉर्सेस व्हाइल आई एम प्रेजेंटिंग द मास्टर क्लास। और एंड पे वी विल हैव अ Q&A सेशन, और इसमें डिटेल से डिस्कस करेंगे जो भी आपके क्वेश्चन होंगे। बट आई एम वेरी मच श्योर कि ड्यूरिंग द क्लास जो हम प्रेजेंटेशन लेके चलेंगे उसमें बहुत सारे आपके क्लास जो क्वेश्चंस हैं उनके उनके आंसर भी जो है वो हो जाएंगे। तो अभी हम बात करते हैं कि इसमें एआई पावर्ड एसईओ के बारे में थोड़ा सा हम बात करेंगे कि हम एआई पावर्ड एसईओ को फ्यूचर ऑफ एसईओ क्यों कहते हैं। उसकी रीजन ये है, द एसईओ लैंडस्केप इज चेंजिंग वेरी फास्ट। आप जो लोग एसईओ के बैकग्राउंड से हैं ये उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और जो लोग एसईओ की बैकग्राउंड नहीं रखते और अपना करियर स्टार्ट करना चाहते हैं, इट्स इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर देम एज वेल। देयर इज नो प्री रेक्विजिट। अगर आपके पास एसईओ का नॉलेज ऑलरेडी है तो दैट इज वेरी गुड। वो आपका एक एडेड एडवांटेज होगा। लेकिन अगर आपको एसईओ का नहीं भी पता तो दिस मास्टर क्लास इज इक्वली इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल। और इसके बाद आप एआई की मदद से एसईओ कर सकेंगे, और एसईओ के जरिए आप अच्छा खासा पैसा बनाने की जो टेक्निक्स हैं वो सीखेंगे। तो एक तो रीजन ये है कि एसईओ में आए दिन चेंजेस आती हैं, आए दिन नए जो है वो अपडेट्स आती हैं, और उसकी वजह से जो पुरानी एसईओ प्रैक्टिसेस हैं वो ऑब्सोलीट हो जाती हैं। इसकी भी वजह है कि एआई का इसमें बहुत अमल दखल है। एआई कैन नाउ ऑटोमेट, ऑप्टिमाइज एंड एक्सेलरेट एसईओ। एआई की मदद से आप बहुत सारी चीजें ऑटोमेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीजें ऑप्टिमाइज कर सकते हैं जो बीइंग ह्यूमन इतनी जल्दी से आप ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते। और बहुत सारा प्रोसेस आप एसईओ का एक्सेलरेट कर सकते हैं, बहुत जल्दी से कर सकते हैं। वी विल डिस्कस एवरीथिंग एंड दिस मास्टर क्लास विल शो यू रियल वर्ल्ड एआई एसईओ मैजिक कि हम कैसे
रियल वर्ल्ड, इट वुड नॉट बी जस्ट थ्योरेटिकल, ये रियल वर्ल्ड प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशंस होंगी आपके सामने। हम एआई इस्तेमाल करेंगे और एआई के साथ देखेंगे कि कैसे हम रिजल्ट्स प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस पे जो है हम बात करेंगे। उसके बाद हम थोड़ी सी डिस्कशन करते हैं जस्ट ग्राउंड बिल्डिंग, व्हाई एआई इन एसईओ, एआई की क्यों जरूरत है, एंड व्हाई वी से एआई पावर्ड एसईओ व्हेन फ्यू पीपल हैव सम reservation about AI, especially about content creation and SEO। आज हम वो सारे उन टॉपिक्स पे बात करेंगे। एआई जो है एसईओ में इसलिए जरूरी है कि एआई एलिमिनेट गेस वर्क इन एसईओ। एसईओ में सबसे जो बड़ा प्रॉब्लम है, जो लोग एसईओ करते हैं उनको जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि एंड ऑफ द मंथ क्लाइंट आपसे रिपोर्ट मांगता है, रिजल्ट मांगता है, लेकिन बहुत सारे एसईओ के लोग क्लाइंट को मंथ एंड पे वो रिजल्ट, वो रिपोर्ट नहीं दे पाते। उसकी वजह ये है कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से चीज़ों को ट्रैक नहीं किया होता, एक खास डायरेक्शन में उन्होंने काम नहीं किया होता। तो वो अपने गेस वर्क के ऊपर कंटेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, ऑप्टिमाइजेशन कर रहे होते हैं। दे डोंट नो कि जो वो काम कर रहे हैं उसका रैंकिंग के ऊपर, कीवर्ड्स की रैंकिंग के ऊपर क्या इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जब आप एसईओ इस्तेमाल करते हैं तो आपका गेस वर्क की जरूरत नहीं है। यू कैन प्रिडिक्ट थिंग एंड यू कैन strategize thing। AI can analyze competitor, generate content and optimize strategies in second। एआई की जब हम बात करें तो एसईओ में सबसे जो बड़ी चीज होती है वो कंपेटिटर एनालिसिस है, कि आपने सबसे पहले अपने कंपेटिटर को फाइंड करना है, आपका कौन सा कंपेटिटर है। और बाज़ हम गलत कंपेटिटर चूज कर लेते हैं। अब अगर फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट आज स्टार्ट कर रहा हूं और मैं जो सबसे टॉप पे जो कंपेटिटर है इस वक्त, जो मेरी डोमेन में बंदा है, मैं उसको अपना अगर कंपेटिटर कंसिडर करता हूं, तो पहली बात तो ये है कि मैंने डिसाइड गलत किया है। दैट पर्सन और दैट बिजनेस इज नॉट माय कंपेटिटर। मेरा पहला कंपेटिटर वो है जो मुझसे ऊपर है, मैंने वो माइलस्टोन अचीव करना है और फिर मैं आहिस्ता आहिस्ता सबको पीछे छोड़ के टॉप पे आने का मेरा जो है वो ऑब्जेक्टिव होगा। और ये सारा कंटेंट जनरेशन से होता है। कंटेंट आप एआई की मदद से बहुत अच्छा क्वालिटी जनरेट कर सकते हैं और आप अपनी स्ट्रेटजीज को विद द पैसेज ऑफ टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि फर्स्ट मंथ में जो आपकी स्ट्रेटजी है दैट विल स्टे द सेम इन द सेकंड मंथ और थर्ड मंथ और फोर्थ मंथ। इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी बनती है। एवरी मंथ यू हैव डिफरेंट स्ट्रेटजी, वो आप एसईओ की स्ट्रेटजी एआई की मदद से बना सकते हैं। एआई सेव्स आवर्स ऑफ रिसर्च एंड एग्जीक्यूशन एवरी वीक। जो आपने रिसर्च करनी होती है, जिसपे आप बहुत सारे आवर्स लगाते थे, वो विद इन सेकेंड हो जाती है। जिस एग्जीक्यूशन में आपको कई आवर्स और जो है वो वीक्स लगाने पड़ते थे, वो 4 मिनट्स में और सेकंड में काम हो जाता है। द स्मार्टेस्ट एसईओ एक्सपर्ट लेवरेज एआई टूल टू डोमिनेट रैंकिंग। अक्सर लोग बात करते हैं जी एसईओ की तो ह्यूमन रिटर्न होनी चाहिए, ह्यूमन स्ट्रैटेजीज होनी चाहिए, बट जो स्मार्ट एसईओ एक्सपर्ट हैं वो एआई टूल्स को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। और जब एआई टूल के जरिए आपने कंटेंट जनरेट करना है तो बहुत सारा कंटेंट जनरेट किया जा सकता है। तो वो काम जो अक्सर एआई एक्सपर्ट कहते हैं जी 6 महीने से पहले रिजल्ट्स नहीं आ सकते, अगर आपको प्रॉपर एआई इस्तेमाल करनी आती है और आपको उसके मुताबिक स्ट्रेटेजी बनानी आती है, तो जो 6 मंथ का प्रॉमिस है वो विद इन 1 मंथ और 2 मंथ आप जो है वो रिजल्ट डिलीवर कर सकते हैं। अब अगर हम बात करें थोड़े से स्टैट्स के ऊपर बात करें, 60-70% ऑफ एसईओ एक्सपर्ट बिलीव दैट द की बेनिफिट ऑफ जनरेटिव एआई इज ऑटोमेटिंग रेपिटेटिव टास्क। आपके बहुत सारे जो रेपिटेटिव टास्क हैं वो ऑटोमेट हो जाते हैं। और 67% एसईओ के जो एक्सपर्ट्स हैं, सुनो तब देख चीज खानी है बंद करना बनाना मेरे पास 200 है। सॉरी जी, मुझे बीच में म्यूट करना पड़ा। मैं सबसे फिर रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने आप को अनम्यूट ना करें। अगर कोई नया बंदा भी ज्वाइन करे तो सबसे पहले अपने आप को वो म्यूट करे। तो 67% एसईओ एक्सपर्ट जो हैं वो इस बात पे बिलीव रखते हैं कि जनरेटिव एआई, जो चैट जीपीटी है, जो क्लॉड है, जो परप्लेक्सिटी है, जिससे आप टेक्स्ट या किसी किस्म का भी कंटेंट जनरेट करते हैं, उसकी मदद से आपके बहुत सारे रेपिटेटिव टास्क जो है, जो आप खुद परफॉर्म करते थे, अब आपको नहीं परफॉर्म करने पड़ रहे। 75% of marketeers use AI to reduce the time spent on
मैनुअल टास्क लाइक कीवर्ड रिसर्च एंड मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन। अब थोड़े से जिन लोगों के लिए बिल्कुल जिनकी एसईओ की बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए कीवर्ड रिसर्च मेटा टैग्स ऑप्टिमाइजेशन शायद एक नई चीज हो, बट डोंट यू वरी इट्स। और मेरा ख्याल है कि जिस बंदे ने एसईओ में इंटरेस्ट शो किया उसके पास बेसिक नॉलेज होगा। और अगर आपके पास बेसिक नॉलेज है तो एआई की मदद से आप बहुत कम अरसे में बहुत अच्छे लेवल की एसईओ कर सकते हैं। और 75% मार्केटर्स इसको यूज कर रहे हैं, और ना सिर्फ यूज तो शायद 98% यूज कर रहे हैं, और 2% वो हैं जिनको मैं मार्केटियर कंसिडर ही नहीं करता। कि आज के दौर में अगर कोई बंदा एआई ही नहीं यूज करता, जनरेटिव एआई नहीं यूज करता, तो आई डोंट कंसिडर कि वो एक मार्केटियर है, उसको मार्केटियर कहना भी चाहिए। लेकिन इससे पहले कि हम प्रैक्टिकल चीजों की तरफ जाएं, आपके माइंड में भी बहुत सारी चीजें होंगी कि अगर एआई से ही कंटेंट जनरेट करना है तो फिर कंपटीशन किस बात का है। एआई से तो हर कोई कंटेंट जनरेट कर सकता है। इस पर भी हम बात करेंगे कि क्या हर किसी का कंटेंट एक जैसा ही होता है। आप एआई से कंटेंट जनरेट करें या मैं एआई से कंटेंट जनरेट करूं, या वो एसईओ का एक्सपर्ट जिसका 20 साल का एक्सपीरियंस है वो एआई से कंटेंट जनरेट करे, तो क्या क्वालिटी सेम होगी? जी नहीं, क्वालिटी सेम नहीं होगी, हर एक की क्वालिटी डिफरेंट होगी, क्योंकि एआई से काम लेना ये इटसेल्फ एक बहुत बड़ा काम है। तो हम कुछ मिथ्स को ब्रस्ट करेंगे आज। सबसे पहली जो मिथ है, और आपके माइंड में भी ये क्वेश्चन होगा, ये मैंने शुरू में इसलिए रखा है कि जब हम प्रैक्टिकल करें तो किसी के माइंड में डाउट ना हो, कोई शक ना हो कि भाई हम इस एआई को क्यों यूज कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि कुछ लोग ये कहते हैं गूगल डजंट रैंक एआई कंटेंट। ये सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन आता है कि लोग कहते हैं जी एआई से जो आप कंटेंट जनरेट करते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, गूगल इसको रैंक नहीं करता। तो रियलिटी क्या है कि गूगल ने खुद क्लैरिफाई किया है। गूगल क्लैरिफाइड इन इट्स रिसर्च गाइडलाइन दैट इट्स फोकसेस ऑन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट, नॉट हाउ इट इज प्रोड्यूस्ड। गूगल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया है, चैट जीपीटी से प्रोड्यूस किया है, आपने जेमिनाई से प्रोड्यूस किया है, परप्लेक्सिटी से प्रोड्यूस किया है, आपने जो है वो डीप सीक से प्रोड्यूस किया है, उसे ये मैटर नहीं है। गूगल का ये कंसर्न नहीं है। गूगल का कंसर्न एक है, एंड दैट इज वेरी क्लियर फ्रॉम द बिगिनिंग, कि आपका कंटेंट क्वालिटी का है। क्वालिटी का कंटेंट है, एआई जनरेटेड है, गूगल उसको रैंक करेगा। क्वालिटी का कंटेंट नहीं है, ह्यूमन जनरेटेड है, और उसमें बेशुमार एरर हैं, और उसकी अंग्रेजी ठीक नहीं है, उसके बड़े इश्यूज हैं, गूगल विल नेवर रैंक। तो सबसे पहले तो आपके माइंड में ये क्लैरिटी होनी चाहिए। देयर शुडंट बी एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन कि भाई आपका जो एआई का रिटन कंटेंट है, एआई जनरेटेड कंटेंट है, गूगल उसको रैंक नहीं करेगा। गूगल की ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है, एंड इट्स वेरी मच क्लियर। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं अच्छा जी गूगल अगर उसको पेनलाइज नहीं करता तो एआई लोअर्स सर्च रैंकिंग, कि अगर एक ह्यूमन रिटन कंटेंट है तो उसको ज्यादा अच्छा रैंक मिलेगा, एक एआई रिटन कंटेंट है तो उसको अच्छा रैंकिंग नहीं मिलेगी। ये भी एक मिथ है। गूगल इसके बारे में भी कहता है कि एआई कैन एनहांस रैंकिंग व्हेन यूज्ड टू क्रिएट हाई क्वालिटी कंटेंट। अगर आपका कंटेंट हाई क्वालिटी का है तो एआई इसमें बहुत आपको हेल्प कर सकता है। तो देयर इज नो सच मिथ्स। इसके बारे में अगर थोड़ी सी मजीद में अगर आपको बात करूं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो गूगल के ऑफिशियल्स हैं उनकी तरफ से ये रिस्पॉन्स है कि एआई कंटेंट इज नॉट बैड। अब उनके ऑफिशियल गूगल के ऑफिशियल प्लेटफॉर्म से ये मैं आपको ट्वीट जो है उनके ऑफिशियल ट्विटर से ये मैं आपको ट्वीट जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और इस ट्वीट के मुताबिक एक दफा फिर मुझे इसको म्यूट करना है। नहीं, मैं अनम्यूट अब कर ही नहीं सकेंगे। ओके, तो ये ऑफिशियल ट्वीट है। वी हैवंट सेड एआई कंटेंट इज बैड, वी हैव सेड pretty clearly content written primarily for search engine rather than human is the issue. That's what we are focused on. If someone fires up 100 humans to write content just to rank, or fires up a spinner or AI, same issue.
अब इसमें क्या उन्होंने कहा है, ऑफिशियल उनकी जो गूगल का ये ट्वीट है, और उन्होंने कहा है जी कि हमने कभी भी ये नहीं कहा कि एआई का रिटन कंटेंट बुरा है, हम उसको पेनलाइज नहीं करते, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप अगर सिर्फ जो है वो क्वालिटी का कंटेंट ना लिखें, सिर्फ सर्च इंजन के लिए कंटेंट लिखें, उसमें कीवर्ड स्टफिंग और बाकी चीजें कर दे, अगर इस तरह का कंटेंट आप लिखें तो वो एक प्रॉब्लम होगा। लेकिन अगर आप क्वालिटी का कंटेंट लिखते हैं तो उसमें कोई एज सच इशू की बात नहीं है। अब इससे हमें और क्लैरिटी मिल जाती है हाउ टू यूज एआई फॉर जनरेटिंग कंटेंट, कि जो कंटेंट आपने जनरेट करना है फिर हम कैसे उसको जनरेट करें। ये भी गूगल की तरफ से रिस्पॉन्स है। जब उनसे पूछा गया कि विल एआई कंटेंट रैंक हाई ऑन सर्च, तो जवाब ये मिला कि यूजिंग एआई डजंट गिव कंटेंट एनी स्पेशल गेन्स, इट इज जस्ट कंटेंट इफ इट इज यूजफुल, हेल्पफुल, ओरिजिनल एंड सेटिस्फाइड एस्पेक्ट ऑफ EEAT। ये गूगल की तरफ से जो है वो आप समझ लें कि ये पैरामीटर्स हैं कंटेंट की क्वालिटी के। इसके ऊपर हम आगे जाके बात करेंगे, अभी मैं कंफ्यूज नहीं आपको करना चाहता। आप सिर्फ यही देखें कि E फॉर एक्सपर्टीज, A फॉर अथॉरिटी, T फॉर ट्रस्ट। अगर आपके कंटेंट में ये तीनों चीजें हैं, अथॉरिटी है, एक्सपर्टीज शो हो रही है, ट्रस्ट मिल रहा है कि जो कंटेंट आपने लिखा है वो ठीक है, तो इसका मतलब है कि गूगल कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये आपने लिखा है या चैट जीपीटी ने लिखा है या किसी और LLM से या आपने एआई टूल को यूज किया है। फिर दूसरा क्वेश्चन ये था कि शुड आई यूज एआई टू जनरेट कंटेंट। लोगों ने पूछा, गूगल से पूछा कि भाई हम करें कि ना करें। तो जवाब ये मिला कि इफ यू सी एआई एज एसेंशियल वे टू हेल्प यू प्रोड्यूस कंटेंट that is helpful and original, it might be useful to consider. And if you see AI as an inexpensive, easy way to gain search engine ranking, then no. उसने कहा जी कि अगर आप क्वालिटी कंटेंट जनरेट करना चाहें यूजिंग एआई, लेकिन अगर आप सिर्फ जो है वो कंटेंट जो है वो लो क्वालिटी बना रहे हैं और सिर्फ आपका मकसद कि आप एक कीवर्ड के ऊपर कंटेंट डाली जा रहे हैं, कंटेंट डाली जा रहे हैं, तो गूगल इस चीज को स्मेल कर लेगा कि आपकी जो स्ट्रेटजी है, बेशक आप खुद लिखें या ये लिखें, तो जहां पे भी आपके इंटेंशन लोगों को क्वालिटी प्रोवाइड करना नहीं बल्कि जस्ट सर्च इंजन को अपने मकसद के लिए जो है वो इस्तेमाल करना है, तो उसके लिए अच्छा जी, जुबैर साहब क्या कर रहे हैं जी, टू स्टॉप एआई कंपनी।